नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनदीप। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज व्हील। लगातार हरियाणा की सियासत गर्म है और सीटों का बंटवारा अब शुरू हो चुका है। इसी बीच कल कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें सीटों को लेकर चर्चाएं हुई। 8 नाम फाइनल हो चुके हैं, जिन पर मोहर लगनी बाकी है। वो 8 नामों की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, तो आज वही 8 नाम मैं बताने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी खबर आपसे छूट न जाए। अगर बात करें सबसे पहले तो 2 सीटों पर नाम आने बाकी हैं, फरीदाबाद और सोनीपत की। वो 2 सीट हैं जिन पर फैसला नहीं हो पाया है कि चुनाव कौन लड़ेगा। सोनीपत से अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी का नाम चल रहा है, लेकिन उनकी भी उम्मीदवारी पर अभी काफी संशय है। तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर 8 उम्मीदवार कौन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंबाला से। अंबाला से जो एक आरक्षित सीट है, वहां से कुमारी सैलजा चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ से दलित ही चुनाव लड़ सकते हैं। बात आती है सिरसा से। सिरसा से अशोक तंवर चुनाव लड़ते आएंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में उनका चुनाव लड़ना तय था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बात सामने आ रही है कि उन्होंने सभी बड़े दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़वा दिया है। एक अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में ऐसे दिग्गज नेता होंगे जो कि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर आता है रोहतक की सीट। रोहतक से फिर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट मिला है। लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा का पिछले 15 सालों से दबदबा रहा है, वो चुनाव यहाँ से हारे नहीं है। उसके बाद आती है करनाल की सीट। करनाल से कुलदीप शर्मा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। काफी अच्छी पकड़ है ब्राह्मण वोट पर और गैर जाट वोट पर भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुलदीप शर्मा की जगह चाणक्य पंडित, जो कि उनके पुत्र हैं, उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है ताकि युवाओं का वोट भी लुभाया जा सके। उसके बाद आता है कुरुक्षेत्र से नाम। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल का नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है और नवीन जिंदल को ही टिकट देने की संभावनाएं हैं। दूसरी खबर यह है कि सावित्री जिंदल को भी यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें इस साल से टिकट नहीं मिलने वाली है। तो नवीन जिंदल और सावित्री जिंदल में से एक को टिकट मिलना तय है। सबसे ज्यादा खबर यही है कि हुड्डा का दबदबा सीटों के बंटवारे में दिख रहा है। उसके बाद बात कर ले गुरुग्राम से। गुरुग्राम से कैप्टन अजय यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। गैर जाट वोट पर अच्छी पकड़ है। बीजेपी की जो रणनीति अपनाई है गैर जाट वोट की, वही रणनीति कांग्रेस भी अपना रही है, ताकि वो भी गैर जाट वोट पर हमला बोल सके और बीजेपी को किसी भी तरीके से चुनाव हरा सके। उसके बाद आती है भिवानी से। भिवानी से किरण चौधरी चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। बता दें कि किरण चौधरी चाहती थी कि सुरुचि चौधरी को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन किरण चौधरी अब चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, ये खबर सामने आ रही है। उसके बाद आ रही आती है हिसार से। हिसार से कुलदीप बिश्नोई अपने सुपुत्र यानी भव्य बिश्नोई को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई को खुद को ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी का मानना है कि सभी बड़े नेता चुनाव लड़े। इस साफ टिकटों के बंटवारे से साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी का साफ ऑर्डर था कि बड़े नेता चुनाव लड़े, कोई भी छोटा नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, और वही हो रहा है। सभी बड़े दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ना पड़ रहा है, मैदान पर उतरना पड़ रहा है। इससे हुड्डा का एक रास्ता साफ नजर हो रहा है। जो नेता चुनाव जीत जाएंगे उन्हें इस्तीफा नहीं दिलाया जाएगा, और जो हार जाएंगे उनकी राजनीति अपने आप ही कम हो जाएगी। ऐसे में हुड्डा का दबदबा फिर से सीटों के बंटवारे में नजर आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।